गुजरात का एक छोटा सा लड़का जो आज 91 बिलियन डॉलर का मालिक है। पर ये लड़का इतने पैसों का मालिक हुआ कैसे? ये स्टार्ट होती है 1973 में, जब एक छोटा सा लड़का अपने दोस्तों के साथ स्कूल ट्रिप पे गया। इस ट्रिप पे वो लोग गुजरात के कंडला पोर्ट पे गए और उस छोटे से लड़के ने जब उस पोर्ट को देखा तब उसने अपने दोस्त को कहा कि मैं एक दिन इससे भी बड़ा पोर्ट बनाऊंगा। और ठीक 25 साल बाद गुजरात कंडला पोर्ट से 90 किलोमीटर दूर एक पोर्ट बनाया गया, मुंद्रा पोर्ट। और उस पोर्ट को उसी छोटे बच्चे ने बनाया है जो आज बड़ा हो चुका है। और आज ये मुंद्रा पोर्ट भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है। और आज अडानी ग्रुप 13 और पोर्ट को मैनेज करता है। हाँ, वो छोटा सा बच्चा गौतम अडानी ही है। ये बस पोर्ट पे ही खत्म नहीं हो रहा है, जैसे अडानी एयरपोर्ट्स, अडानी ग्रीन एनर्जी और भी बहुत चीजें जो कि हमारे डेली लाइफ में काम आता है। जैसे फॉर्चून का प्रोडक्ट ही ले लो। पर जो डोमिनेशन है गौतम अडानी का हमारे देश के लिए, क्या वो अच्छी है या बुरी? आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। मुंबई शहर में एक इलाका है जिसे बोरावली कहते हैं। ये इलाका उन गुजरातियों के लिए फेवरेट है जो कि गुजरात से मुंबई आया है। पर क्यों? इसका कारण है धनजी स्ट्रीट। धनजी स्ट्रीट अपने डायमंड ट्रेड के लिए जाने जाते हैं। इसी धनजी स्ट्रीट में बहुत सारे गुजराती डायमंड ट्रेड करते हैं और यहाँ पर बड़ा बड़ा बिजनेस भी खड़ा कर चुका है। इस धनजी स्ट्रीट से ही गौतम अडानी का कहानी शुरू होता है। गौतम अडानी का जन्म सन 1962 में हुआ था और गौतम अडानी का 7 भाई बहन थे। उनके पिताजी अहमदाबाद में एक छोटी सी टेक्सटाइल की दुकान चलाता था और गौतम अडानी का स्कूल में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, इसीलिए उन्होंने साइंस ली और एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मुंबई शिफ्ट हो गए। मुंबई आने के बाद गौतम अडानी अपने बड़े भाई के साथ रहने लगा, जहाँ वो कटे हुए फैब्रिक को बड़े बड़े टेक्सटाइल के शॉप में बेचते थे। गौतम अडानी इस बिजनेस के साथ साथ अपना पढ़ाई भी कर रहा था और थोड़ा बहुत पैसा भी कमाने लगा था। पर गौतम अडानी कुछ बड़ा बिजनेस करना चाहता था, इसीलिए उन्होंने डायमंड ट्रेड का बिजनेस चुना। उनका पढ़ाई भी धनजी स्ट्रीट के पास में ही हो रहा था, इसलिए उनको और भी आसानी हुआ डायमंड ट्रेड करने के लिए। दिन में गौतम अडानी डायमंड ट्रेड का ऑफिस में जाता और डायमंड को कैसे मापा जाता है, कैसे शॉर्ट किया जाता है, ये सब सीखने लगे। दिन में वो ये सब सीखने के बाद फिर जाते थे कॉलेज और इसीलिए दोनों को एक साथ मैनेज करना गौतम अडानी के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। और इसीलिए गौतम अडानी अपने कॉलेज को छोड़ दिया और पूरा समय डायमंड ट्रेड को देने लग गए। और फिर गौतम अडानी अपने भाइयों के साथ मिलकर डायमंड ट्रेड का एक बहुत ही बड़ा बिजनेस चालू कर दिया। पर इस बिजनेस को चलाना उतना आसान नहीं था। भले वो लोग डायमंड का ट्रेड कर रहे थे पर इस चीज में उतना प्रॉफिट नहीं है। पर फिर भी गौतम अडानी इस बिजनेस को और भी अच्छे से सीखे और धीरे धीरे और भी अलग अलग बिजनेस में घुसने लगे। उन्होंने पावर का भी बिजनेस स्टार्ट किया। फिर उन्होंने सोचा कि माइनिंग का बिजनेस स्टार्ट करे ताकि पावर के बिजनेस को मदद मिल सके। अडानी माइनिंग कोल खरीदता है साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया से। फिर उसे प्रोसेस करने के बाद बड़े बड़े कंपनी को बेचता है और इसमें अडानी पावर भी शामिल है, क्योंकि अडानी पावर अडानी माइनिंग से 15% कोल खरीदता है। और भी एक कॉमन चीज है गौतम अडानी के बिजनेस मॉडल में, जब भी वो एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है तभी उस बिजनेस का आसपास फायदा देखकर और एक बिजनेस स्टार्ट कर देता है। जैसे पीवीसी फिल्म बनाने के लिए प्लास्टिक का दिक्कत था तो उन्होंने ट्रेडिंग का बिजनेस चालू कर दिया। ट्रेडिंग करने के लिए पोर्ट की दिक्कत थी तो उन्होंने पोर्ट भी बना दी। पोर्ट की रेवेन्यू बढ़ाने के लिए उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट किया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए पावर का जरूरत था तो उन्होंने पावर का भी बिजनेस चालू कर दिया। और पावर प्लांट को सर्व करने के लिए एक कोल का भी बिजनेस स्टार्ट कर दिया। और इसी वजह से गौतम अडानी आज भारत का सबसे अमीर इंसान में से एक है। और रही बात गौतम अडानी की डोमिनेशन की, तो 100% गौतम अडानी का डोमिनेशन हमारे देश के लिए अच्छी है। आज के वीडियो में बस इतना ही था और बाकी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो।